Hi everyone, I Disha, I'm at a course now. I was regular biomentor commando of session 2017-18. I got BPS Government Medical College, Haryana in 2018. The first credit of my success goes only to my Giten sir. I got this white coat only because of him. He is the best in the whole world. He is not only a good doctor but also a good teacher, motivator, supporter. For me, he is equivalent to God. I want to share my journey with the biomentors. First of all, I want to say a lot of thanks to the whole biomentors team because I am stand here only because of biomentors. There are a lot of coaching institutes, but for me, biomentors is the best. सबसे इम्पोर्टेंट है गितेन सर की इतनी अच्छी थिंकिंग कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं बट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो हाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एफर्ट्स नहीं कर पाते, जिनकी वजह से उनके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते. बट ओनली बिकॉज ऑफ बायोमेंटर्स थाउजेंड्स ऑफ कमांडोज घर बैठे इतनी बेस्ट कोचिंग पा रहे हैं और हर कोई अपना ड्रीम्स पूरा कर सकता है ओनली बिकॉज ऑफ बायोमेंटर्स. मैंने भी कम्प्लीटली एक साल बायोमेंटर को फॉलो किया है 2017-18 एंड मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है बायोमेंटर से. फॉर मी बायोमेंटर इज़ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल प्रिपरेशन. मैंने रेगुलर बायोलॉजी के लेक्चर्स सुने गितेन सर के. गितेन सर की बातें, मोटिवेशनल बातें मुझे अब भी याद आती हैं. सर इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे हमें लेक्चर्स के टाइम भी कि कभी भी थोड़ा भी डिप्रेशन होता था तो वो उनकी बातें सुन के ख़त्म हो जाता था. रियली सर अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी बातें. एंड मैं सभी कमांडर्स को यही बोलूँगी कि वो कम्प्लीटली बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए. एंड वन मोर थिंग ध्यान रखिए कि अपना हर संडे फिक्स कर लीजिए रिवीजन के लिए, क्योंकि जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा है वो हर संडे हम रिवाइज कर सकें, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो पिछले वाला होता है वो भूलते जाते हैं. तो इसलिए प्लीज़ अपना हर संडे फिक्स कीजिए कि जो भी वीक में पढ़ा है वो हम रिवाइज़ कर सकें हर संडे को. क्योंकि मेरे टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया था कि मैं जैसे आगे जाते थे जो पिछला रिवाइज़ नहीं होता था तो वो सब भूलते जाते थे और ऐसा लगता था पढ़ा ही नहीं है. तो प्लीज़ अपना हर संडे फिक्स कीजिए रिवीजन के लिए एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिए. अब तो बायोमेंटर्स के पास स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है. अब तो हमें बुक्स की प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि बायोमेंटर्स पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है एंड वो तो बेस्ट होगा ही. तो रेगुलर लेक्चर सुनिए, डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए, बायोमेंटर का स्टडी मटेरियल को सॉल्व कीजिए. मोर देन इनफ. एंड गितेन सर, थैंक्स अ लॉट. आई एम स्टैंड हेयर ओनली बिकॉज ऑफ यू. आपकी बातें सच में मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती हैं. आपके लेक्चर्स रियली आई मिस्ड अ लॉट. आप हमेशा एक बात बोलते थे कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी बायोमेंटर्स की प्लेलिस्ट खोल के लेक्चर्स देखोगे. राइट सर, इट वॉज राइट. अभी भी जब भी मेरे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं यहाँ कॉलेज में, मैं काफ़ी लेक्चर्स देखती हूँ बायोमेंटर्स के. लाइक मैं भी मेरा जेनेटिक्स का टेस्ट था बायोकेमिस्ट्री में, तो मैंने बायोमेंटर्स के लेक्चर्स देखे. मैंने ETC मेरे को समझ नहीं आ रहा था बुक में से, वो भी मैंने बायोमेंटर से ही पढ़ा. तो बायोमेंटर सिर्फ हमें नीट की प्रिपरेशन के टाइम ही नहीं बल्कि मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद भी काफ़ी हेल्प करेगा. सो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने की ये थी कि मैं अब लाइफ टाइम बायोमेंटर से, लाइफ टाइम गितेन सर से कॉन्टैक्ट में रह सकती हूँ. और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बिकॉज एक मेडिकल प्रोफेशन ही है ऐसा जिसके थ्रू हम गितेन सर के कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं. और वो मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया है एंड होप सो बाकी सभी कमांडर्स का भी ड्रीम पूरा होगा ही. बिकॉज जिसने बायोमेंटर्स को कम्प्लीटली फॉलो कर लिया उसको सक्सेस तो मिलनी है. बस मैटर करता है कि आप उसे कितनी शिद्दत से, कितने हार्ड वर्क से, कितनी डेडिकेशन के साथ फॉलो करते हैं. तो प्लीज़ रेगुलर लेक्चर देखिए, रेगुलर नोट्स बनाइए. फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ, सारा स्टडी मटेरियल लेक्चर में अवेलेबल होता है. हमें एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की नीड होती नहीं है. रेगुलर प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए
और रेगुलर टेस्ट दीजिए, बिकॉज टेस्ट देंगे तभी आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि जो हमारा नीट या एक एम्स का एग्जाम होता है उसमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे हमारे बायोमेट्रिक्स के टेस्ट में मिलते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द मतलब हमारे नीट में है वो 90 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से अप्रोक्स 85 क्वेश्चन तो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट बायोमेट्रिक के टेस्ट से आ गए हैं, और जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो एक दो बस इधर उधर थोड़ा बहुत उसे घुमा फिरा देते हैं, बट ऑलमोस्ट वो भी आते होते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस शीट सॉल्व कीजिए एंड फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बिकॉज हम मेडिकल स्टूडेंट है, थोड़ी फिजिक्स हमारे लिए टफ पड़ती है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए। और अब तो अमर सर भी हमारे पास हमारे साथ हैं, तो ही इज़ वेरी ग्रेट टीचर। हमारे टाइम में तो सिर्फ बायोलॉजी मेन अवेलेबल थी बायोमेंटल्स पे, बट नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन बायोमेंटल, सो उसे भी ध्यान से पढ़िएगा। आप सबको पता ही है, इवन गितेन सर हमेशा हमें मोटिवेट करते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है। एंड बहुत सारे जो सेलेक्टेड मेडिकोज हैं, सेलेक्टेड कमांडोज हैं, वो भी हमें वीडियो बना के भेजते रहते हैं तुम्हें हम बाकी कमांडोज को मोटिवेट करने के लिए। तो यही कहूँगी सभी कमांडोज को बस पढ़ते रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिएगा, ना ही टेंशन लीजिएगा कि बहुत स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है कि हमारा होगा नहीं होगा। सो बस पढ़ते रहिए बिना किसी स्ट्रेस के, बिकॉज जिसने बायोमेंटर्स को ज्वाइन कर लिया है और कम्प्लीटली उसे फॉलो किया है, देन नो वन कैन स्टॉप हिम टू अचीव द सक्सेस। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQ सॉल्व कीजिए हर चैप्टर से, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन द केमिस्ट्री एंड द बायोलॉजी। मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं। और रेगुलर नोट्स बनाइए, उन नोट्स की रेगुलरिटी में रिवीजन कीजिए, बिकॉज अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए पढ़ने में एज़ कम्पेयर टू बुक। सो रेगुलरली नोट्स बनाइए फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के। एंड स्पेशली बायोलॉजी में वो पॉइंट्स जरूर ऐड कीजिए जो सर NCERT के अलावा पढ़ाते हैं, बिकॉज NCERT के पॉइंट्स तो हम NCERT से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हमें नहीं पता होते कौन से पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं जो वो इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट्स नहीं हैं। तो जो सर एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं NCERT के अलावा उन्हें स्पेशली नोट कीजिए और उन्हें स्पेशली पढ़िए, क्योंकि उन्हीं में से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तो नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली तो NCERT से ही आने होते हैं, और जो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो गितेन सर के लेक्चर से कवर हो जाते हैं। तो लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए। एंड विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कमांडोज। थैंक यू वेरी मच बायोमेंटर्स।